हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के एसएसटी के बारे में कि हम लोग एसएसटी का सिलेबस जो इतना वाइड होता है, इतने ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, चार चार उसके पार्ट्स होते हैं, तो उस सिलेबस को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं अपने इन बचे हुए 6 महीनों में। अभी तो लगेगा कि 6 महीने बहुत हैं, अभी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, या फिर अभी पढ़ के क्या फ़ायदा, कुछ याद नहीं रहेगा, तरह तरह के डाउट्स आते हैं मन में। तो उन सब डाउट्स को भी मैंने कवर किया है कि हम लोग अभी से कैसे पढ़ें और आगे तक ना भूलें। तो उस चीज़ की हम लोग बात करेंगे और एक पॉइंट बताऊंगा लास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके लिए, टू रिकॉग्नाइज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जिससे आप सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, मतलब सब सब सारी चीज़ों के लिए है वो। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कुछ सिलेबस रिमूव किया गया है, टोटल 21 चैप्टर्स आ रहे हैं, पर उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स रिमूव्ड हैं। तो मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस इस वीडियो के नीचे लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज उसको एक बार जाके देख लेना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उससे जाके ये करना कि आप लोग जाके उस जो टॉपिक्स लिखा हो उस पर टिक मार्क कर लेना बुक में, और जो टॉपिक्स ना लिखा हो उसको कट कर लेना, तो इससे आप लोगों को पता रहेगा कि क्या 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 टॉपिक्स आ रहे हैं। तो उससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और बहुत अच्छे से आप मतलब एक फोकस के साथ पढ़ पाओगे कि हाँ इतना पढ़ना है। तो क्योंकि हमको फुल लाने हैं एसएसटी में, जो कि काफ़ी बच्चे ड्रॉप करते हैं एसएसटी, पर अभी 10th के लिए हम लोगों को फुल से फुल लाने हैं, क्योंकि हम लोगों को अपना परसेंटेज बढ़ाना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे एसएसटी में फुल ला सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि टोटल 21 चैप्टर्स आ रहे हैं, अब मैंने एक और लिंक लगाया है पीडीएफ का, जिसमें मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि अगर सपोज कि सिविक्स का एक चैप्टर है पावर शेयरिंग, तो उसके आगे मैंने लिखा है ई। हाँ, और कोई और चैप्टर है ज्योग्राफी का, मान लीजिए ये वाला, और कोई और चैप्टर है मान लीजिए ये वाला, तो उसके आगे लिखा होगा एम और किसी के आगे लिखा होगा टी। तो ई एम टी का क्या मतलब है? ई का मतलब है इजी, ई का मतलब हो जाएगा इजी, और एम का मतलब है मीडियम, और टी का मतलब है टफ। तो मैंने ये इस तरह इसलिए कर दिया है जिससे कि आपको आसानी रहे कि ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर मॉडरेट है, ये चैप्टर टफ है, तो आप आसानी से क्लासिफाई कर पाएंगे आपको आज चैप्टर कौन सा उठाना है, आज चैप्टर कौन सा उठाना है। तो अब हम लोग एक ट्रिक की बात करने जा रहे हैं कि जिससे कि हम लोग ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोग बहुत आसानी से शुरू के 3 महीनों में, आज की डेट से आने वाले 3 महीनों में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों को पहले पता होगा कि हम लोगों के पास काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सपोज 6 सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए, तो काफ़ी मुश्किल होता होगा इन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो अगर हम लोग हफ्ते में सिर्फ 2 चैप्टर एसएसटी को देते हैं, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ, साइंस और एसएसटी, इंग्लिश हिंदी कवर हो जाता है, और ऑप्शनल में शायद कंप्यूटर्स होता है किसी का, एक वो भी नहीं होता है, तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हम लोग हफ्ते में 2 चैप्टर लेके चले, लाइक ऐसे एक वीक में 2 चैप्टर, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो ये हो गया 4 × 2 8 चैप्टर। और अगर हम लोग बात कर लें 3 महीनों की, तो इट्स लाइक 8 × 3 हो जाएगा 24 चैप्टर्स। तो 24 चैप्टर सिर्फ हम लोग 3 महीनों में कवर कर सकते हैं, सिर्फ 3 महीनों में हम लोग 24 चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 21 ही रहे हैं। तो आज हम लोग अगर 15 अगस्त या फिर चलिए हम लोग 1 सितंबर को यदि वीडियो देख रहे हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म, पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा आराम से। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार नोट कर लें, मतलब इसको देख लें कि हम लोग सिर्फ 3 महीने में अगर हर हफ्ते जो 2 चैप्टर लेके चलते हैं, तो हमारे आने वाले 3 महीनों में पूरा सिलेबस एसएसटी का खत्म होने वाला है। तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया है कि अराउंड 24 चैप्टर्स 3 महीने में कवर हो सकते हैं, पर हम लोगों को कवर सिर्फ 21 करने हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस चीज को कवर कैसे करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इजी, मॉडरेट और टफ। तो आप मैं इसी से रिलेटेड बात बताने जा रहा हूँ कि आप किस किस तरह से कौन कौन से चैप्टर उठा सकते हो
एक मतलब एक हफ्ते में एक इजी उठा लो, एक टफ उठा लो, या फिर एक मीडियम उठा लो, एक इजी उठा लो, और या फिर मीडियम और टफ उठा लो जिस दिन आपके पास मैथ्स और साइंस में कुछ भी नहीं करने को है। तो इस हिसाब से आप चैप्टर्स को दो दो करके उठा सकते हो, तो वो आराम से आपको 21 चैप्टर्स हो जाने हैं सिर्फ 3 महीने में। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ये कैसे करें और क्या क्या रिसोर्सेज लें इन चीजों को करने के लिए। करना कैसे है पहले ये बात बाद में करेंगे, पहले क्या क्या रिसोर्सेज लेने हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। लाइक पहली तो एनसीईआरटी। तो जब मैंने अपना बोर्ड का पेपर दिया था तो मेरे 94 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो मैंने सिर्फ एक चीज करी थी, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ एनसीईआरटी। इनफैक्ट मैंने उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं किए थे, सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी लाइन बाय लाइन, मतलब रट गई थी मुझको। बुक नहीं याद होगी कभी भी आपको, पर आपको नोट्स याद होंगे। तो मैं उसके लिए बताने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी और नोट्स याद करने हैं तो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, और तीसरी चीज होगी आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सिर्फ ये 3 चीजों से आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 फोड़ सकते हो। ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, ये और ये भी उसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। एनसीईआरटी को आप ऐसे पढ़ो कि जो उसमें रेड कलर की लाइन होती है या फिर कुछ हाईलाइटेड लाइन होती है, आप उसको शॉर्ट नोट्स में उतार लो। ये आप अगर पहली बार में करोगे, लाइक हमने अभी 3 महीने की बात करी थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हमने इन 3 महीनों की बात करी। तो अगर हम लोग ये इसको शॉर्ट नोट्स में लिखना अगर ये पहले 3 महीने में कर लेते हैं तो बस क्लियर है बॉस, आराम से हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले एनसीईआरटी उठा लो और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा लो, साथ ही में उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। एक बार लाइन बाय लाइन रीडिंग और शॉर्ट नोट्स हो गए, एक हफ्ते में 2 चैप्टर करने हैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग और शॉर्ट नोट्स हो गए, बस सैटरडे संडे में उस दोनों चैप्टर के क्वेश्चन निपटाओ, वो चैप्टर खत्म। उसको मत उठाओ, 3 महीने के टारगेट में मत उठाओ, बिल्कुल मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पहली बार पढ़ो उस चैप्टर को, तो 2 चैप्टर को ऐसे पढ़ लो कि बस तुमको याद रहे, और वो शॉर्ट नोट्स बना लो। सिर्फ इतना कर लो और 3 महीने में उस 2 चैप्टर को दोबारा मूल के मत देखो। सच बोल रहा हूं, मत देखो, छोड़ दो। बट एक बार पढ़ लिया तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद मत देखो। 1 हफ्ते का काम है, लेके चलो, हो जाएगा। 2 चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं, कोई भी एक टफ उठा लेना, कोई भी एक इजी उठा लेना, तो ये आराम से हो जाएगा। तो अब ये 3 महीने तक कर लिया हम लोगों ने। अब कहाँ से करना है? एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन, सिर्फ ये 3 चीजें करनी है इन 3 महीनों में। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क लगा के 1 वीक 2 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू यू, इजी टफ, मीडियम टफ, इजी मीडियम, कुछ भी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोगों को ये चीजें कब कब करनी। पहले ये 3 चीजें आराम से एक नोटबुक में नोट कर लो हो पाए तो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा एसएसटी में, कुछ भी नहीं आएगा, ये लिखी बात है। ऑल इन वन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सीरियसली कोई फायदा नहीं है। मैम के नोट्स हैं, उनके अच्छे लग रहे हैं तो बढ़िया, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो एनसीईआरटी और खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो ये बात हो गई, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो। तो हम लोग बात करेंगे कि एक तरह से कैसे कर सकते हैं, लाइक टाइम टेबल क्या होगा इसका करने का। मेरे हिसाब से टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो खुद से बनाना पड़ता है। पर एक टिप के तौर पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने किया था 2 शिफ्ट में। जैसे कि एक दिन है तो उसकी मॉर्निंग सुबह उठ के, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश होता है, अगर कोई सुबह उठता है, स्कूल जाता, हाँ स्कूल तो जाना है, तो सुबह 1 घंटे पहले, सिर्फ 1 घंटे पहले उठ जाओ, और सुबह मॉर्निंग में हिस्ट्री या फिर सिविक्स, और इवनिंग टाइम में ज्योग्राफी या इको। इको में तो बहुत फुदू से चैप्टर है, मतलब बेकार है एकदम, बस एक बार पढ़ लो, खत्म। इको से ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते मेरे हिसाब से। तो सिर्फ इवनिंग में ये 2 चीजें कर लो और मॉर्निंग में ये दोनों चीजें कर लो। तो एक घंटा भी दोगे ना, तो 3 से 4 दिन में आराम से हो जाएगा एक चैप्टर, और 3 से 4 दिन में चैप्टर हो जाएगा। तो 1-2 दिन में तुम्हारा क्वेश्चंस हो जाएंगे, 1 दिन रख लो शॉर्ट नोट्स बनाने का, बस
अंडरलाइन कर लो। मेन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि हिस्ट्री में डेट्स, ज्योग्राफी में मैप्स, बस सिविक्स और इको में कुछ खास नहीं है। तो जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखो कि हिस्ट्री में अगर कोई भी डेट आती है छोटी सी, मतलब हाईलाइटेड नहीं भी है, तो भी आप उस डेट को एक अलग से, मतलब जहां शॉर्ट नोट्स बना रहे हो एक साइड पे पेज छोड़ दो, उसमें डेट्स लिख लो, सिर्फ डेट्स लिख लो बस, और कुछ नहीं करना। तो अब ये बात हो गई कि हमारे पहले के 3 महीनों की। ये हम लोग पहले के 3 महीनों में आराम से 2-2 चैप्टर करके अपने 24 चैप्टर, मतलब 21 चैप्टर आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात आते हैं कि उसके बाद क्या, लाइक नवंबर आ गया या दिसंबर आ गया, ठीक है, तो जनवरी में क्या? तो जनवरी में सिंपल है, तुम्हारे एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको दे रहे होंगे 100 में से, टू बी ऑनेस्ट आराम से इतना कर लो, हो जाएगा बस। तो एक बार नवंबर खत्म हो जाता है, दिसंबर लग जाता है, जनवरी, या फिर बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है तो एनसीईआरटी फिर से उठा लो या स्कूल के नोट्स उठा लो। पर ये दोनों चीजें जो तुमने एनसीईआरटी से बनाई, बात मैटर ये करता है, एनसीईआरटी से बनाए हैं ये, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत आराम से 100 में से 100 देके जा रहे हैं। तो ये बात हो गई सारी चीज़ों की, कैसे करना है और नवंबर तक कैसे सिलेबस। अब बात आती है कि सिर्फ जो 2 डाउट उठते हैं कि अगर आज से करेंगे तो पहली बात करने का मन नहीं करेगा। तो अब मैंने शुरू में कहा था कि एक पॉइंट है जो कि सारे सब्जेक्ट्स पे वैलिड करता है, तो वो पॉइंट ये है कि रिवीजन इज द की। एक बार आपने सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद अगर ये चीज हो गई तो सब कुछ हो गया। और वो मैंने बता दिया कि 3 महीने में कैसे सिलेबस खत्म करना है। 3 महीने मतलब 4 महीने ले लो, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करो। एक हफ्ते में 2 नहीं 1 हो पा रहा है, ठीक है चलेगा, दिसंबर तक जा रहा है, ठीक है, पर जनवरी फरवरी का जब टाइम आएगा तो बस ये चीज मैटर करेगी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन मैटर करेगा। तो एक डाउट आता है कि मतलब अगर आज से करेंगे तो भूल जाएंगे, कोई नहीं भूलता है। एक बार अगर सब क्वेश्चन माइंड में चीज लिखी हुई देख ली ना, या खुद से हाथ से लिख ली, तो वो पर्याप्त है। उसके बाद सिर्फ चाहिए होगा तो सिर्फ रिवीजन, और वो रिवीजन आप कर पाओगे लाइक विंटर वेकेशंस में, दिसंबर में, जनवरी में। तब वो रिवीजन मारो तो आराम से बिल्कुल बहुत प्यार से निकलेगा। एक बहुत बड़ा डाउट है कि लाइक अभी मन नहीं लगेगा, मन मत लगाओ, एक हफ्ते में 1 चैप्टर उठाओ एसएसटी का, कोई दिक्कत नहीं है, पर उठाओ, क्योंकि ये नहीं कि करना नहीं है, फिर आखिरी में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि 21 चैप्टर है, बहुत वो लगता है। तो एक बार उठा लो, खत्म कर लो, और उसके बाद फिर लास्ट मोमेंट पे जब आए, भूलता कोई नहीं है, एक बार बस उसको लिख लेना, तो वो तुम्हारे, तुम लिखते हो, तुम्हारे हाथ को याद हो जाता है, और वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाता है। तो फिर लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिवीजन काम आता है, बस रिवीजन कर लिया, सब कर लिया। इसलिए रिवीजन ऐसा की, जितनी बार उस चीज को रिवाइज कर लोगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेस के पास जाओगे, 100 आउट ऑफ 100 के पास जाओगे। इसलिए जितनी जल्दी ये खत्म कर लो, उसके बाद रिवीजन लगाओ, शॉर्ट नोट से लगाओ, एनसीईआरटी का पीछे समरी से लगाओ, ऑल इन वन से लगाओ, उसके बाद लगाओ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले एनसीईआरटी को, शॉर्ट नोट्स को, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लो, उसके बाद। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज करेंगे तो भूलेंगे, भूलोगे नहीं, ये पक्का की मतलब चीज है, कई बुक्स में लिखा है, कई जगह पे लिखा है, कोई चीज भूली नहीं जाती है अगर तुमने एक बार लिख ली है। डाउट ये है कि इंग्लिश हिंदी कैसे मैनेज करें। लाइक देखो, मैथ्स और साइंस तो ऑफिशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, सब लोग करते हैं, कोचिंग भी जाते हैं सबकी, तो मैथ्स और साइंस तो आपकी कवर हो ही रही है, मैं मान रहा हूँ। और एसएसटी का मैंने टारगेट बता दिया है, हफ्ते में 2 चैप्टर उठाओ या 1 चैप्टर उठाओ, अपने अकॉर्डिंग उठाओ, अपनी विल के अकॉर्डिंग उठाओ। तो अब बात आती है इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी वीकेंड्स पे पढ़ लो, इंग्लिश के सिर्फ चैप्टर्स हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी खुद से ही बनाने पड़ते हैं, माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वीकेंड्स पे पढ़ लो, सैटरडे संडे पढ़ लो, या रात में सोते समय पढ़ लो। तो इंग्लिश को ऐसे और हिंदी को, दोनों को ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं, और इसका कोई वो नहीं है कि आप मतलब दिन भर पढ़ रहे हो, उसके बाद जब गैप आता है ना एग्जाम का, तो उसमें आराम से हो जाता है। तो इंग्लिश हिंदी के लिए तो इतना मत सोचना, आराम से हो जाएगा, वीकेंड्स पे पढ़ लो और रात में सोते समय पढ़ लो बस। और एसएसटी और साइंस और मैथ्स को ज़्यादा टाइम दो, लाइक मैथ्स साइंस को ज़्यादा ही दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है।
एसएसटी में उतनी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको याद करना है, एक बार याद हो गया रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद सब कुछ हो जाता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना। और मैं एक लिंक लगा दे रहा हूँ, पीडीएफ का लिंक लगा दे रहा हूँ, जिसमें हर चैप्टर के बाद लिखा होगा कि ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये टफ है। तो प्लीज़ उसको भी देख लेना और अपने बुक में जाके मार्क कर लेना कि ये है, या फिर वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कोई और वीडियो चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए, कोई भी क्लास 10 या क्लास 12 में किसी भी तरह का। सो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना। तो बस थैंक यू एंड ऑल दैट।